नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये जो क्लास है ये हरियाणा सीटी के एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसके अंदर आज हम हरियाणा का कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ेंगे। जो 2024 और 25 में हरियाणा का महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा है उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एक मैराथन क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा का राज्य गीत। हरियाणा का राज्य गीत, हरियाणा का अपना राज्य गीत आ गया है जिसका नाम है जय जय हरियाणा। ठीक है, जय जय हरियाणा पावन धरती वेदों की जांगवारी का आना, जय जय हरियाणा। यह गीत लिखा है डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा ने। ये पानीपत से हैं, ये प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग फरीदाबाद के। गायक है डॉक्टर श्याम शर्मा, संगीतकार है पारस चोपड़ा, और निर्देशक जो किया है वो है मालविका पंडित रोहतक ने। तो हरियाणा राज्य का नया राज्य गीत आया जिसका नाम है जय जय हरियाणा। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा के द्वारा रचित, गायक है डॉक्टर श्याम शर्मा, संगीतकार है पारस चोपड़ा, और निर्देशन किया है मालविका पंडित रोहतक ने। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हरियाणा में नगर निगम। हरियाणा में प्रेजेंट में कुल 11 नगर निगम है, जिनमें अभी हाल ही में 10 नगर निगम में चुनाव करवाए गए। हरियाणा में जो प्रेजेंट में नगर निगम बना है उनमें मेयरों की जो औसत आयु वो है 51 साल रही है। राज्य में चुनी गई सबसे अधिक उम्र की मेयर राजरानी गुरुग्राम में चुनी गई, और गुरुग्राम हरियाणा का एक ऐसा राज्य है जिसमें 2 नगर निगम है। हरियाणा राज्य की वर्तमान में चुनी गई सबसे युवा मेयर कोमल सैनी है, ये पानीपत से, इनकी 34 साल है। यदि बात की जाए हरियाणा नगर निगम के चुनाव में सबसे बड़ी जीत परवीन जोशी की हुई, जो फरीदाबाद नगर निगम के मेयर बने हैं। हरियाणा नगर निगम चुनाव में सबसे छोटी जीत इंद्रजीत की रही, जो मानेसर नगर निगम से मेयर बने हैं। हरियाणा की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मेयर कोमल सैनी है पानीपत से। हरियाणा की सबसे कम पढ़ी लिखी मेयर राजरानी है गुरुग्राम से। राज्य में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाली एकमात्र महिला मेयर है रेणुबाला कर्नाल। राज्य में कुल 11 मेयरों में से कितनी महिला मेयर है भाई? तो 7 महिला मेयर है। पंचकुला के मेयर हैं कुलभूषण गोयल भाजपा से। अंबाड़ा की है शैलजा सचदेवा, महिला है ये भाजपा से। सोनीपत के राजीव जैन है, फरीदाबाद के प्रवीण जोशी हैं, गुरुग्राम की राजरानी है, रोहतक के राम अवतार है, यमुनानगर की सुमन बेमनी है, करनाल की रेणुबाला गुप्ता है, पानीपत की कोमल सैनी है, हिसार की प्रवीण पोपली है, मानेसर के डॉक्टर इंद्रजीत यादव है। यदि बात की जाए प्रेजेंट में हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है, वो 11 है। हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद बना था 1994 में। हरियाणा का दूसरा नगर निगम बना था 2008 में गुरुग्राम। हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला और पानीपत जो ये नगर निगम थे, इनका गठन 2010 में किया गया था। हरियाणा का 10वां नगर निगम बना था 1 जून 2015 को सोनीपत। हरियाणा का जो 11वां नगर निगम बना वो मानेसर बना गुरुग्राम में 23 सितंबर 2020 को। जनसंख्या व क्षेत्र के लिहाज से सबसे बड़ी नगर निगम फरीदाबाद है। जनसंख्या व क्षेत्र के लिहाज से सबसे छोटी नगर निगम मानेसर है। नगर निगम का प्रमुख मेयर या महापौर कहलाता है। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पारित किया गया था 2017 में। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक हरियाणा विधिमंडल द्वारा कब पारित किया गया? 31 मार्च 2016 को। हरियाणा में 5 सितंबर 2018 के बाद मेयर का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत। हरियाणा में सबसे कम उम्र में नगर निगम की मेयर बनने का रिकॉर्ड अवनीत कौर पानीपत के नाम है। सीवरेज मैन होल की सफाई रोबोट से करवाने वाली राज्य की पहली नगर निगम गुरुग्राम है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, हरियाणा का सेक्स रेशियो। 2024 में राज्य का लिंग अनुपात 910 रहा। 2024 में राज्य के कितने जिले का लिंग अनुपात 900 से अधिक रहा? वो 17 भाई। 2024 में राज्य का सर्वाधिक लिंग अनुपात यमुनानगर का रहा, ठीक है, 1939। वर्ष 2024 में राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात चरखी दादरी का रहा, 869। वर्तमान में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले यमुनानगर, सिरसा, नूह, करनाल और जींद। सबसे कम लिंग अनुपात वाले गुरुग्राम, फतेहाबाद, रोहतक, रेवाड़ी और चरखी दादरी।
राज्य में वर्ष 2015 के मुकाबले 2024 में 1000 बेटों पर मुकाबले में बेटियों के जन्म में कितने अंकों का सुधार हुआ? वो 32 अंकों का। राज्य में लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से की थी। राज्य में 700 से कम लिंग अनुपात वाले सर्वाधिक 54 गांव अंबाला जिले में है। राज्य में 700 से कम लिंग अनुपात वाले सर्वाधिक 46 गांव भिवानी जिले में। राज्य में 700 से कम लिंग अनुपात वाले सर्वाधिक 42 गांव महेंद्रगढ़ में है। यहीं पर राज्य में 700 से कम लिंग अनुपात वाले सबसे कम 2 गांव सिरसा जिले में। लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से किन किन जिलों को सम्मानित किया गया? प्रथम पुरस्कार करनाल को और दूसरा पुरस्कार यमुनानगर को दिया गया। करनाल और यमुनानगर दोनों संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर रहा महेंद्रगढ़, तृतीय स्थान पर रहा भिवानी। मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार जनवरी और फरवरी 2025 में राज्य का लिंग अनुपात 910 है। फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार यमुनानगर का लिंग अनुपात सर्वाधिक 995 है और सबसे कम लिंग अनुपात रहा है चरखी दादरी का 970। यह डाटा हरियाणा राज्य महिला और बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अगले की बात करते हैं हरियाणा में राज्यसभा। वर्तमान में भारत में राज्यसभा में कुल सीटें 245 हैं, जिसमें से हरियाणा में जो राज्यसभा की सीटें वो 5 है। वर्तमान में हरियाणा में राज्यसभा के 5 सांसद हैं। रामचंद्र जांगड़ा भाजपा, सुभाष बराड़ा भाजपा, किरण चौधरी भाजपा, रेखा शर्मा भाजपा और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय। अब तक हरियाणा से 6 महिलाएं राज्यसभा में चुनी गई हैं। सबसे पहले सुषमा स्वराज और विद्या बेनीवाल, फिर सुमित्रा महाजन इनेलो से, कुमारी सैलजा कांग्रेस से, किरण चौधरी भाजपा से और रेखा शर्मा भाजपा से। हरियाणा में सर्वप्रथम चुना गया राज्यसभा सांसद मुख्तार सिंह मलिक था। हरियाणा में सर्वाधिक समय तक 16 साल तक राज्यसभा सांसद रहे सुल्तान सिंह। पूर्व उपराष्ट्रपति जो हरियाणा के 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, ठीक है, उनका नाम था कृष्णकांत। हरियाणा में अब तक कितने पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा में चुने गए? 5। हरियाणा में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली पहली राज्यसभा सांसद सुषमा स्वराज थी। ये दिल्ली की पहली सीएम भी थी और ये हरियाणा में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने वाली महिला भी थी। हरियाणा में 3 बार राज्यसभा सांसद चुने गए हैं प्रोफेसर चौधरी सुल्तान सिंह और वीरेंद्र सिंह डूमर खां। अब बात करते हैं प्रदेश की विकास यात्रा 2025 और 26 जिले। जब हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम हरियाणा में 7 जिले थे। वर्तमान में कितने जिले हैं? 22। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 54 विधानसभाएं थी, प्रेजेंट में 90। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 9 लोकसभा क्षेत्र थे, अब 10 हैं। हरियाणा का साक्षरता दर 1966-67 में 26.8% था, प्रेजेंट में 75.55% है। हरियाणा में शिक्षण संस्थान 5,874 थे, प्रेजेंट में 25,217 है। हरियाणा में बिजली की सुविधा युक्त गांव थे 1251 और प्रेजेंट में 6,841 गांव हैं। और ये याद रखना, हरियाणा भारत का पहला ऐसा गांव था, पहला ऐसा स्टेट था जहां गांव गांव में बिजली पहुंचाई गई थी चौधरी देवीलाल के द्वारा। पेयजल सुविधा युक्त जो गांव थे वो पहले स्टार्टिंग 170 थे, आज थे 7,287। अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र हरियाणा के गठन के समय 797, आज है 4,112। पक्की सड़कों से जुड़े गांव 1,386, आज है 6,841। हरियाणा में औद्योगिक इकाई थी 7,949, प्रेजेंट में है, ठीक है, 1,12,312। हरियाणा में पक्की सड़कें थी 8,137, प्रेजेंट में 33,543। हरियाणा में बिजली उपलब्धता थी 343 मेगावाट, प्रेजेंट में 15,936, ठीक है, 0.65 मेगावाट। खाद्यान्न उत्पादन 25.96 लाख टन था, प्रेजेंट में 208.80 टन है। खेल स्टेडियम एक था, वर्तमान में 429 है। स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या 797 थी, प्रेजेंट में 4,192 है। कुल गांव 2525 थे, प्रेजेंट में कितने? 7287। महिला कॉलेज 5 थे, प्रेजेंट में 63।
आरक्षित विधानसभा 10 थी, प्रेजेंट में 17। प्रति व्यक्ति आय 608 रुपए थी, प्रेजेंट में है 3,53,182 रुपए। पुरुषों के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग 0% था, आज 72%। महिलाओं के द्वारा 78%। अर्बल पार्क 61। पशु चिकित्सा संस्थान पहले 314 थे, आज 2799 है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 282 ग्राम थी, आज 1105 ग्राम है। हरियाणा राज्य की जीडीपी दर, ठीक है, 540 करोड़ थी, प्रेजेंट में 12 लाख करोड़ है। खेल नर्सरियां 2000 है। सकल बोया गया क्षेत्र पहले था 45.99 लाख हेक्टेयर, अब है 65.70 लाख हेक्टेयर। पुलिस थाने पहले 0 थे, आज कितने हैं? 33 हैं। चलिए बात करते हैं राज्य के प्रमुख फल उत्कृष्टता केंद्र की, फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर की। फल उत्कृष्टता केंद्र मंगियाना सिरसा में है। उप उपोषण सब ट्रॉपिकल, ठीक है, फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर लाडवा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में सबसे जो बड़ी मंडी है वो भी कहां पर है? लाडवा में। प्रेजेंट में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का निर्वाचन क्षेत्र भी कहां पर है? लाडवा में। हरियाणा में सांग का पहला ग्रंथ राजा रतन सेन का सांग भी कहां से प्राप्त हुआ है? लाडवा से। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? गुना फतेहाबाद में। राजकीय बाग एवं नर्सरी कहां पर? बरवाड़ा हिसार में। राजकीय बाग और नर्सरी एक और है, ये नवीपुर अंबाला में। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला? करोंडा करनाल में। फल उत्कृष्टता केंद्र मंगियाना गुरुग्राम में। जिला उद्यान कार्यालय गुरुग्राम में। एकीकृत बागवानी केंद्र ओडल, ठीक है, पलवल में। और सुंदर है नारनौल में है। अर्धशुष्क बागवानी केंद्र गिनाऊ भिवानी में है। पुष्प उत्कृष्टता केंद्र मुनीमपुर झज्जर में है। लीची उत्कृष्टता केंद्र अंबाला में है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र हिसार में है। और स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? यमुना नगर के अंदर। अब बात करते हैं राज्य के महत्वपूर्ण महोत्सव और मेलों की। सरस्वती महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन 29 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के बीच आदि बद्री यमुनानगर में आयोजित किया गया। आदि बद्री वही स्थान है जहां से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। मुख्य अतिथि थे नायब सिंह सैनी। विशिष्ट अतिथि थे श्री श्याम सिंह राणा, जो प्रेजेंट में हरियाणा के कृषि मंत्री है। समापन हुआ सरस्वती तीर्थ पे हुआ कुरुक्षेत्र में। समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल, ठीक है, खट्टर और अर्जुन राम मेघवाल थे। अब बात करते हैं गीता महोत्सव। गीता महोत्सव 2025 आयोजन 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 को ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। पार्टनर राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन 28 नवंबर से 25 दिसंबर 2024 को ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था। राज्य जो पार्टनर स्टेट बना था उसका नाम उड़ीसा, और देश जो पार्टनर था उसका नाम था तंजानिया। 2024 में देश से बारिश का आयोजन श्रीलंका में किया गया था 28 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक। 2023 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। प्रथम गीता पार्क ब्रैम्पटन कनाडा में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय पर्व या महोत्सव का दर्जा 2002 में मिला। विश्व स्तर पर इसको मनाना शुरू किया 2017 में। गीता जयंती आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं श्री ज्ञानानंद महाराज। दुनिया का सबसे बड़ा भगवत गीता कहां पर की हुई है? तो इस्कान मंदिर है, इस्कान श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर कुरुक्षेत्र में। इसका निर्माण मिलान इटली में हुआ था। वजन 800 किलोग्राम है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आज से 7 से लेकर 23 फरवरी 2025 के बीच। उड़ीसा व मध्य प्रदेश थीम स्टेट थे। पार्टनर कंट्री थे बिम्स्टेक कंट्री। कल्चरल पार्टनर था नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन। सूरजकुंड मेले के संस्थापक ISAK मिश्रा थे, ठीक है। टीकिंग पार्टनर था, ठीक है, टीकिंग पार्टनर था दिल्ली मेट्रो। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। विशिष्ट अतिथि थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। समापन समारोह में मनोहर लाल खट्टर। 37वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2024 में 2 से 18 फरवरी 2024 के बीच फरीदाबाद में आयोजित किया गया। कंट्री जो पार्टनर था उसका नाम था तंजानिया। थीम स्टेट कौन सा था? गुजरात। मुख्य अतिथि कौन थी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला हस्त कारीगरों का
महाकुंभ किसको कहा जाता है? सूरजकुंड मेले को कहा जाता है। इसका आयोजन 1 से 15 फरवरी के बीच किया जाता है। प्रथम बार आयोजन 1987 में किया गया। प्रथम फोकस कंट्री 2009 में मिस्र बना। प्रथम साथी पार्टनर स्टेट 2012 में थाईलैंड बना। प्रथम थीम स्टेट 1989 में राजस्थान बना। सूरजकुंड मेले के ब्रांड एम्बेसडर ठीक है अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। सूरजकुंड मेले का निकटतम मेट्रो स्टेशन बदरपुर मेट्रो स्टेशन है। राज्य का पहला कैशलेस मेला सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है। राज्य का सबसे बड़ा मेला सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है। राज्य में किस मेले को देखने के लिए सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं? सूरजकुंड मेले को। राज्य को किस मेले में सर्वाधिक आमदनी होती है? सूरजकुंड मेले में। भारत का नया बालाफेल कोच बनाया गया है। किसको? सर्जई ठीक है मार्कोव अलेक्जेंड्री को। ये रूस से है। भारतीय टीम के राष्ट्रीय बाला कोच राधा कृष्णन नायर है। ठीक है। हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है? 2025 तक। अब बात करते हैं हरियाणा के नवीनतम मंत्रिमंडल की। हरियाणा सचिवालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। हरियाणा के राज्य सचिव का प्रधान कौन है? तो ये कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। हरियाणा का सबसे युवा मंत्री प्रेजेंट में कौन है? इनका नाम है गौरव गौतम। ये पलवल से है। हरियाणा के सबसे उम्रदराज सबसे अधिक उम्र के प्रेजेंट में मंत्री है श्याम सिंह राणा। अंग्रेजी में शपथ लेने वाला एक मात्र मंत्री थी श्रुति चौधरी। प्रथम बार कितने विधायक मंत्री बने? 6। सबसे अमीर मंत्री कौन है? श्रुति चौधरी। सबसे कम संपत्ति वाला मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा। अब बात करते हैं हरियाणा के मंत्रिमंडल की। हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। इनके पास गृह वित्त प्लानिंग आबकारी एवं कराधान टाउनशिप एवं कंट्री प्लानिंग सूचना एवं जनसंपर्क प्रशासनिक न्याय सामान्य प्रशासन हाउसिंग फॉर ऑल सीआईडी लॉ एंड लेजिस्लेटिव पर्सनल एंड ट्रेनिंग विभाग सीएम के पास रखे। इसके अलावा जो विभाग किसी भी मंत्री के पास नहीं है वो अभी मुख्यमंत्री के पास है। और ये लाडवा से एमएलए हैं कुरुक्षेत्र से। बात करते हैं गब्बर उर्फ अनिल विज। ये हरियाणा के ऊर्जा मंत्री परिवहन मंत्री और श्रम विभाग इन्हीं के पास है। कृष्णलाल कुमार ठीक है ये इस राणा से विकास और पंचायती राज मंत्री हैं और खनन विभाग इनके पास है। राव नरबीर सिंह उद्योग पर्यावरण वन एवं वन्य जीव विदेशी सहयोग विभाग सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग। महिपाल डांडा उच्च और स्कूल और उच्च शिक्षा मंत्री है। ठीक है। इकाई और संसदीय कार्यों का विभाग महिपाल डांडा के पास है। विपुल गोयल राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री है। शहरी निकाय और सिविल एविएशन विभाग इनके पास है। अरविंद शर्मा सहकारिता जेल ठीक है इलेक्शन व पर्यटन विभाग दिया गया है। पहली बार मंत्री बने। श्याम सिंह राणा कृषि पशुपालन एवं मछली पालन विभाग दिया गया है। रणबीर सिंह गंगवा जनसभा स्थल है पीडब्ल्यूडी विभाग इन्हीं के पास है। और ये पिछली 14वीं विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी थे। कृष्ण बेदी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हॉस्पिटलिटी और आर्किटेक्चर विभाग दिया गया। श्रुति चौधरी प्रेजेंट में हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्री और सिंचाई मंत्री। आरती राव प्रेजेंट में हरियाणा की स्वास्थ्य चिकित्सा शोध और आयुष विभाग मंत्री हैं और ये राव इंद्रजीत जी की बेटी हैं। और उसके बाद राजेश नागर की बात करें खाद्य एवं आपूर्ति और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग दिया गया। गौरव गौतम प्रेजेंट में हरियाणा की स्पोर्ट्स यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योर विभाग इन्हीं के पास है। ये स्वतंत्र प्रभार के रूप में रहेंगे। लॉ एंड लेजिस्लेटिव विभाग भी मिला है परंतु मुख्यमंत्री के साथ अटैच है। 36 वर्ष के गौरव गौतम प्रेजेंट में हरियाणा के सबसे युवा मंत्री हैं। यदि बात की जाए हरियाणा की 15वीं विधानसभा चुनाव के 15वें विधानसभा चुनाव कब हुए? 5 अक्टूबर 2024 को। 15वीं विधानसभा चुनाव के परिणाम कब आए? 8 अक्टूबर 2024 को। सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली? भाजपा को 48, कांग्रेस को 37, इनेलो को 2 और निर्दलीय कितने रहे? 3। ठीक है। सबसे बड़ी जो जीत रही 15वीं विधानसभा में वो मामन सिंह की रही फिरोजपुर जिरका से। सबसे छोटी जीत रही देवेंद्र अत्री की उचाना से 32 वोट होगी। 15वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक बने आदित्य सुरजेवाला कैथल से। सबसे अधिक उम्र के विधायक बने हैं रघुवीर काद्यान बेरी से। 15वीं विधानसभा में 3 निर्दलीय विधायक है सावित्री जिंदल हिसार, देवेंद्र काद्यान गन्नौर और राजेश जुन बहादुरगढ़। 15वीं विधानसभा में इनेलो के चुने गए विधायकों की संख्या 2 है अर्जुन चौटाला रानिया और आदित्य चौटाला डबवाली। 15वीं विधानसभा में चुने गई कुल महिला विधायकों की संख्या 13 है
भाजपा से 5 है, कांग्रेस से 7 और एक निर्दलीय है। हरियाणा विधानसभा में मार्च 1967 से लेकर अब तक कुल 91 महिला विधायक बनी है। यदि बात की जाए तो सबसे पहले, ठीक है, 1967 में 8 में से 4 जीती, और 2024 में, ठीक है, और 2014, ये याद रखना, 2014 में जो हमारी 13वीं विधानसभा थी उसमें ना 13 महिला विधायक बनी थी सर्वाधिक, और 2024 में भी 13 है। हरियाणा विधानसभा के गठन से लेकर अब तक माफी चाहेंगे भाई। हरियाणा विधानसभा के गठन से लेकर अब तक कुल 4 बार निर्दलीय महिला विधायक चुनी गई है। 1967 से लेकर 1982 के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 16 निर्दलीय विधायक चुने गए थे। अब की बार 15वीं विधानसभा में 2024 में सबसे कम 3 निर्दलीय विधायक चुने गए। 15वीं विधानसभा में सबसे अमीर विधायक सावित्री जिंदल है। 15वीं विधानसभा में सबसे गरीब जो विधायक है वो कपूर सिंह वाल्मीकि है। 15वीं विधानसभा में लगातार 7वीं बार जो जीत दर्ज करके आए हैं उनका नाम है रघुवीर कात्यायन, बेरी से। राज्य के किस हल्के में सर्वाधिक 4 विधायक और एक सांसद चुना गया, वो है नलवा। सावित्री जिंदल निर्दलीय हिसार से, रणबीर गंगवा भाजपा बरवाड़ा से, चंद्र प्रकाश कांग्रेस से, रणधीर पनियार नलवा से, और सांसद कौन है, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से। अब बात करते हैं 18वीं लोकसभा में हरियाणा। हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए कुल लोकसभा के प्रतिभागी थे या प्रत्याशी थे 223। नोटा का बटन का को कुल वोट मिले 43,026। नोटा बटन सर्वाधिक कहां पर दबाया गया, फरीदाबाद में। नोटा बटन सबसे कम वोट मिले रोहतक और सोनीपत में। कुल ग्रेजुएट सांसदों की संख्या 9। राज्य का सबसे कम पढ़ा लिखा सांसद जयप्रकाश बीए द्वितीय वर्ष तक। राज्य में 2 बार, राज्य में 2 सांसद दीपेंद्र हुड्डा और नवीन जिंदल हैं जो MBA, और जबकि 4 सांसद LLB किए हुए हैं। राज्य में अब तक कुल कितनी बार महिला लोकसभा सांसद बनी है, 11 बार। कुमारी शैलजा अब तक कितनी बार बनी है, 5 बार। राज्य की लोकसभा में सर्वाधिक 4 बार महिला सांसद बनी है सिरसा से। देश के सबसे युवा महिला सांसद प्रेजेंट में कौन है, प्रिया सरोज, यूपी के मछली शहर से। देश के प्रेजेंट में युवा, ठीक है, सांसद कौन है, पुष्पेंद्र सरोज, जो कौशाम्बी सीट यूपी से है। नोटा को देश में सर्वाधिक मत किस लोकसभा में मिले थे, तो इंदौर, 2,18,667 वोट मिले। 18वीं लोकसभा में कुल कितने हरियाणा के सांसदों को मंत्री बनाया गया, मनोहर लाल खट्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये केंद्रीय मंत्री है। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और क्रियावन मंत्री, कृष्ण पाल गुर्जर सहकारिता मंत्री। राज्य के किस संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रवासी मतदाता है, वह फरीदाबाद में, करीब 7 लाख प्रवासी मतदाता है। अब बात करते हैं लोकसभा की। हरियाणा में सीटों की तो 10 सीटें हैं, 2 सीटें आरक्षित हैं। 1966 में कितनी सीटें थी, 7। 1967 में बढ़कर कितनी होगी, 9। और 1970 में बढ़कर कितनी होगी, 10। हरियाणा लोकसभा की पहली महिला सांसद कौन थी, चंद्रावती। हरियाणा के गठन के बाद अब तक कुल कितनी महिला सांसद बनी है, 6। हरियाणा लोकसभा में सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र सिरसा में 3, नरवाड़ा, कलावली और रतिया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र भिवानी मंदरगढ़, सबसे छोटा है फरीदाबाद। हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट है अम्बाड़ा, वो इसका प्राचीन नाम अम्बाड़ा शिमला लोकसभा सीट था। हरियाणा की सबसे ज्यादा मतदाताओं वाली सीट है गुरुग्राम। हरियाणा की सबसे ज्यादा मतदाताओं वाली दूसरी सीट है फरीदाबाद। हरियाणा में सबसे कम मतदाताओं वाली लोकसभा सीट सोनीपत है। एकमात्र लोकसभा सीट जो शुरू से अब तक आरक्षित है वह अम्बाड़ा है, वह अम्बाड़ा है। किस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, भिवानी महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के इतिहास में लगातार 5 बार और कुल 6 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किस, ठीक है, राजनेता के पास है, राव इंद्रजीत के पास। सांसद ने सैफ गेम में 3 स्वर्ण पदक जीते, राव इंद्रजीत। कौन सा सांसद गोल्फ, तैराकी और निशानेबाजी के अच्छे खिलाड़ी थे, राव इंद्रजीत।
किस लोकसभा में सर्वाधिक 2 महिलाएं सांसद बनी थी? 1999 में कैलाशो सैनी कुरुक्षेत्र और सुधा यादव गुरुग्राम। राज्य की किस सांसद को वोटरमैन कहा जाता है? तो सांसद रणवीर सिंह भिवानी से। प्रेजेंट में हरियाणा में 18वीं लोकसभा में 10 नए सांसद है। सिरसा से कुमारी शैलजा, भिवानी से ठीक है धर्मवीर सिंह, हिसार से जयप्रकाश, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, अंबाला से वरुण मुलाना, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और करनाल से मनोहर लाल खट्टर। 18वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कराने वाले सांसद का नाम है दीपेंद्र हुड्डा और सबसे कम वोटों से जीत कराने वाले सांसद का नाम सतपाल ब्रह्मचारी है। नए परिसीमन के बाद हरियाणा में लोकसभा की सीटें बढ़कर कितनी हो जाएंगे? 14। राज्य में नया परिसीमन 2026 में प्रस्तावित है, जो 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद 2029 में लागू होगा। हरियाणा राज्य में कौन सा लोकसभा क्षेत्र 1952 से 1976 तक मुस्लिम संसदीय क्षेत्र रहा? वह गुरुग्राम था। किस हरियाणा किस हरियाणवी को बिहार में निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया? तो इनका नाम है संजय यादव, गांव है नांगल सिरोही, महेंद्रगढ़। अब बात करते हैं हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण पॉलिसीज की। हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को की गई थी। इसके तहत पशुओं का क्या किया जाता है? बीमा किया जाता है। भावांतर भरपाई योजना पर 1 जनवरी 2018 को फसलों के दामों के बीच के अंतर को भरने के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 ठीक है हुड्डा ग्राउंड पानीपत से नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद सक्षम हरियाणा योजना, जिसके तहत युवाओं को ठीक है बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है 31 अक्टूबर 2016 को 21 से 35 वर्ष की आयु के बीच भाई। जन जय जवान आवास योजना 6 जून 2016 को। बादरगढ़ और करनाल में सैनिकों के लिए घर बनवाए जाएंगे। ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 को ठीक है कोई भी बच्चों को माता पिता से मिलाने के लिए। दीनदयाल जन आवास योजना 23 अगस्त 2017 को। तीर्थ दर्शन योजना 6 मार्च 2017 को। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम घोषणा हुई थी 4 अगस्त 2015 को और शुरू हुई 15 अगस्त 2015 को। गांव में सबसे पढ़ी लिखी बेटी को स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का मौका दिया जाता है। मंगल नगर विकास योजना 18 मार्च 2017 को। दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना 18 मार्च 2017 को गांव के विकास के लिए। मारा गांव जगमग गांव, ये योजना बहुत बार पूछी गई 1 जुलाई 2015 को। अटल मिशन योजना 6 फरवरी 2017 को। आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत 5 लाख का बीमा दिया जाता है, यह 23 सितंबर 2018 को। अंत्योदय आहार योजना 15 फरवरी 2018 को। ऑपरेशन दुर्गा महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए 13 अप्रैल 2017 को। 7 स्टार विलेज योजना 26 जनवरी 2018 को। संत गुरु रविदास सहायता योजना 4 फरवरी 2018 को। वंदे भारत योजना गर्भवती महिलाओं के लिए 9 जनवरी 2004 को। मध्याह्न भोजन योजना ठीक है मिड डे मील योजना 15 अगस्त 2004 को। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005 और 2006 में। स्वयं सिद्ध योजना 2002 में। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुगुन योजना 4 मई 14 मई 2005 को। ठीक है, बीपीएल परिवार की लड़कियों के लिए 51,000 रुपए की सहायता राशि। कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2020 को। ग्रीन ऑफ हरियाणा 1989 और 1990 को। वृक्षारोपण से वनस्पति और वन योजना 1 नवंबर 2013 को। अरावली परियोजना 1990 और 1991 को। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को। उसके बाद लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को। लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2006 को। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2013 को। बुढ़ापा पेंशन लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य था। यह 1987 में चौधरी देवीलाल के द्वारा। महिला पुलिस थाना योजना 29 अगस्त 2015 को। नई खेल नीति योजना 12 जनवरी 2015 को। सीएम विंडो योजना 25 दिसंबर 2014 को। सुकन्या समृद्धि खाता योजना 22 जनवरी 2015 को। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 को।
हरियाणा कौशल विकास मिशन 14 जुलाई 2015 को। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली 2 मई 2015 को। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण 2 मई 2015 को। मासिक टेस्ट योजना जुलाई 2015 से शुरू हुई थी। सखी योजना 1 सितंबर 2015 से करनाल में राज्य में पीड़ित महिलाओं के लिए। जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011 से, ठीक है, नू से इस योजना की शुरुआत हुई थी। राज्य में स्मार्ट शहर और गांव में बसाने की मदद करने वाला देश कौन सा? कनाडा। ठीक है, राज्य में बालिका शिशु वर्ष कब मनाया गया? 2006 में। ऑपरेशन पायलट परियोजना 1994 में। आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015 को। उसके बाद शिवधाम योजना की शुरुआत राज्य में कब्रिस्तान तक पक्का रास्ता, 4 दीवारी, शेड और पानी की व्यवस्था करने के लिए। सुपर 100 योजना, इसमें एमबीबीएस और आईआईटी की मुफ्त कोचिंग दी जाती है। स्वास्थ्य आपके द्वारा 1 नवंबर 2013 से हरियाणा सरकार के द्वारा। मंझियाना परियोजना सिरसा जिले में भाई बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के सहयोग से। गोवर्धन योजना मई 2018 को कुंजपुरा करनाल, जहां पर हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खोला गया था। पौधागिरी अभियान 2018 गुरुग्राम से शुरुआत। इंद्रधनुष योजना 15 जुलाई 2018 से नू मेवात से भाई महिलाओं और बालकों के टीकाकरण के लिए। गायों के आधार कार्ड की योजना 18 मार्च 2015 से। उसके बाद यदि पूछा जाए हुनर से रोजगार तक और हरियाणा के पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है। सक्षम युवा योजना 1 अप्रैल 2017 से। हरियाणा कन्या कोष योजना 8 मार्च 2015 को। नेहरू दृष्टिहीन योजना 26 जनवरी 2010 को। बेरोजगारी भत्ता योजना 2005 में। संत गुरु रविदास योजना 2018 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ योजना 10 अप्रैल 2018 को। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019 को। बीज योजना 8 जून 2014 को भाई। पशु किसान क्रेडिट योजना 6 दिसंबर 2019 को। ठीक है, इसी में अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना 29 दिसंबर 2019 को करनाल से। मुख्यमंत्री बकरी भेड़ पालक उत्थान योजना 23 फरवरी 2020 को। उसके बाद मेरा पानी मेरी विरासत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 6 मई 2020 को। उसके बाद हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना, ये जो फैमिली आईडी बनाई जाती है, 4 अगस्त 2020 को। उसके बाद अगली है जी महाग्राम सीवरेज योजना 15 अगस्त 2020 को। माइक्रो इरिगेशन योजना 1 जुलाई 2021 को हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री बागवानी योजना 1 जनवरी 2021 को। पेड़ पौधा प्राण वायु प्राण देवता पेंशन योजना 2021 में फरवरी में। ठीक है, इसके बाद बाल सेवा योजना 30 मई 2021 को। उसके बाद अगली है हर हित योजना 2 अगस्त 2021 को पंचकुला में। ठीक है, पंचायत संरक्षक योजना 1 नवंबर 2011 को। हरियाणा खेल नर्सरी योजना जनवरी 2022 को। सतोदमी सारथी योजना 5 मार्च 2022 को नारायणगढ़ अंबाला से। हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना 2022 में। हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 में लागू 1 जनवरी 2022 से। ठीक है, और कब तक? 2025 तक। अमृत सरोवर मिशन योजना 1 मई 2022 को। ई अधिगम योजना 5 मई 2022 को। चिरायु योजना 17 नवंबर 2022 को। ई टिकटिंग प्रणाली योजना, ठीक है, 28 और 29 नवंबर 2022 को। बुनियादी नामक कार्यक्रम 30 जून 2022 को। मुफ्त पासपोर्ट योजना 25 दिसंबर 2022 को। स्व संचालित राशन कार्ड योजना 1 जनवरी 2022 को। चिराग योजना 2022 और 23 के स्तर से बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए। ठीक है, पुराना नाम था 134A। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को। हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना 7 जून 2024 को। हरियाणा विद्यार्थी परिवहन योजना 16 जनवरी 2024 को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 25 मई 2023 को शुरू की गई भाई। ये थी भाई हरियाणा की बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। अब बात करते हैं हरियाणा के जनवरी महीने के करंट अफेयर 2025 की। किस पर्वतारोही ने लंदन बुक ऑफ
वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया। उसका नाम है राकेश कात्याण। हरियाणा में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम संतोष यादव है और लगातार 2 बार वो चढ़ी थी भाई। जिला नूंह में कार्यरत एवरेस्ट विजेता राकेश कात्याण ने दिन में 2 दिन के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। बहुजन समाज पार्टी के नए अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर। पीएम सूर्य ग्रह योजना के तहत राज्य में कितने ग्रुप पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं? 12,885 ग्रुप पर। जनवरी 2025 तक राज्यों के कितने गांव में 24 घंटे बिजली आई है? 5,861 गांव में। पेशेवर बॉक्सिंग में निशांत देव सुपर वेट वेटर वेट वर्ग वेट वर्ग में अमेरिका के किस बॉक्सर को हराया? एल्टन विग्नेस को। निशांत देव 71 किलो भार वर्ग के करनाल के प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। इन्होंने 2024 में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। गणतंत्र दिवस 2025 में भारत में मुख्य अतिथि कौन रहे थे? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो रहे थे। भारत का नया भाला कोच किसको बनाया गया है? सिरजई, ठीक है, माकारोव अलेक्जेंड्रिया रूस को। उसके बाद डिपोक्स का संस्थापक कौन है? लियोंग, ठीक है, फेंग फेंग चीन से। 38वें राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित किए गए? उत्तराखंड में। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक कुल 32 खेल थे। 10,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। शुभांकर क्या था? मौली। मसाल क्या थी? तेजस्वी। उद्घाटन क्या? नरेंद्र मोदी ने। देवा क्या था? संकल्प से शिखर तक। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हरियाणा का तीसरा स्थान था। हरियाणा ने 2025 में 48 गोल्ड, 47 सिल्वर और 58 कांस्य पदक जीते। 39 में जो अगले हमारे नेशनल गेम्स है वो कहां पर होंगे? मेघालय में। 38वें नेशनल गेम में प्रथम स्थान किसको मिला? सर्विसेज को मिला था। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा कौन है? जैसा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह भारत। सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेट अर्शदीप भारत। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर एमिलिया केर न्यूजीलैंड। वनडे महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। वनडे पुरुष क्रिकेटर अजम तुलाई उमरजई अफगानिस्तान। सर्वश्रेष्ठ एम्पायर रिचर्ड इवलिंग वर्थ। राज्य में 181 साल पुराना क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड कहाँ पर स्थित है? अंबाड़ा में। ठीक है, यह क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड अंबाड़ा और जगाधरी नेशनल हाईवे पर स्थित है। इस स्थान पर विश्व युद्ध में लड़े ब्रिटिश हुकूमत के सेना के जवानों की कब्र है। इसके अलावा अंग्रेज और अफ्रीकन देशों के बीच हुए वॉर ऑफ बॉयर में युद्ध बंदियों की भी कब्र है। इसी ग्रेवयार्ड में जिनको अंग्रेज बतौर बंदी के साथ लेकर आए थे, यह राज्य सरकार ने इसको संरक्षित धरोहर घोषित कर रखा। राजा अभिमन्यु के साथ राजा बल्लू और राजा नार सिंह किस रियासत के शासक थे? बल्लभगढ़ के। प्रदेश में हैंडबॉल टीम के कप्तान किसको बनाया गया? प्राचीन चाणा को। गणतंत्र दिवस में कितने लोगों को पद्मश्री मिला? 2। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह गांव अजीत नगर कैथल को। और डॉक्टर संतराम देसवाड़ निबंधकार व साहित्यकार है। ठीक है, जन्म हुआ था खेकड़ा, ठीक है, गुज्जर, और यह किसका गांव है? सोनीपत का। ठीक है, सोनीपत का यह गांव है। राज्य के किस पुरातात्विक स्थल में कई टेराकोटा पक्की ईंटों को टेराकोटा कहा जाता है? प्लेट्स मिली है जिन पर रामायण के प्रसंग मुद्रित है। तो ये द्रोंद खेड़ा गांव, ठीक है, बेचीराग जींद में मिली है। राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय पुलिस राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? सीआईडी प्रमुख सौरभ सिंह को। ठीक है, दिल्ली के सीबीआई नीति प्रभाग में तैनात सहायक निरीक्षक तेजपाल को भी राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तेजपाल हरियाणा के रहने वाले हैं। हॉलीवुड में बनी किस हिंदी फिल्म ने 97वें अकादमी अवार्ड्स में बेस्ट लाइव एक्शन कैटेगरी के ऑस्कर के लिए नामित किया गया? अनुजा। अनुजा का निर्देशन एडम जे ग्रेव्स व सुचित्रा मथई के द्वारा किया गया। हरियाणा सरकार ने पानीपत जिले के प्रसिद्ध
ऐतिहासिक धाम को अपने अधीन कर लिया है। ये है श्री बाबा, ठीक है, श्याम मंदिर, चुलकाना धाम, संभल पानीपत। गो अच्छा, योग को पाठ्यक्रम में लागू करने वाला पहला हरियाणा, पहला स्टेट कौन सा बन गया? हरियाणा। भगवान विष्णु के द्वारा रचित कुलोत्रण तीर्थ राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये किरमिच गांव कुरुक्षेत्र में। हिसार जहाज पुल चौक पर किस वर्ष जहाज की कोठी का निर्माण किया गया था? 1796 में। भारतीय न्याय संहिता पर विवेचना और टिप्पणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? के खंडेलवाल भाई। ठीक है। राज्य की प्रसिद्ध खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मन्नू भाकर को भाई। ठीक है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? हॉकी कोच संदीप सांगवान को। 11 खिलाड़ियों को क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार। नीतू गणगस मुक्केबाज है धनाना भिवानी से। अमन सहरावत कुश्ती के प्लेयर है, ओलंपिक में कांस्य पदक जीत के लेके आए सबसे कम उम्र में, बिरोड़ झज्जर से। संजय काली रमन काल का संजय काली रमन ओकी से हैं, डाबड़ा इसार से। नितेश लुटाज पैरा बैडमिंटन है, नादा चरकी से। स्वीटी बुरा मुक्केबाज है, गिराए इसार से। परवन सुरमा पैरा ओलंपिक क्लब थ्रो फरीदाबाद से। सरबजोत सिंह शूटिंग थीन अंबाला से। नवदीप सिंह पैरा जेवेलियन लाखू बुआना पानीपत से। अभिषेक कनैन ओकी सोनीपत से। धर्मवीर नैन ये भी सोनीपत से पैरा थ्रोवर है। ठीक है। मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाज कालबा महेंद्रगढ़ से। और 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ध्वजारोहण कहां पर किया? रेवाड़ी में। राज्यपाल के द्वारा कहां पर किया गया भाई? ये किया गया था फरीदाबाद के अंदर भाई। राज्य में मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा, यही कृषि मंत्री। राज्य सरकार के द्वारा कितनी नई मोबाइल जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं खोली गई हैं? 3 भाई। कितनी खोली गई हैं? 3 भाई। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम के नए चेयरमैन कौन बने? संजीव कौशल। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का रोल किस व्यक्ति ने निभाया था? तो यूरोप के एस आई अमर कटारिया ने निभाया था। एस आई अमर कटारिया इससे पहले संविधान, इंडिया, क्राइम पेट्रोल व जिंदगी की महक जैसे सीरियल में काम कर चुके हैं। वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 4। डीकू के शतरंज, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और मन्नू भाकर शूटिंग भाई। 2024 में गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड कितने कोचों को दिया गया? 5। सुभाष राणा पैरा शूटिंग, सुश्री दीपाली देश पांडे शूटिंग, संदीप सांगवान हॉकी, एस मुरलीधरन बैडमिंटन, आर्मेंडो एग्रिलिको कोलाको फुटबॉल। हरियाणा सरकार द्वारा 2025 में किस रूप में मनाने का फैसला? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सहकारिता वर्ष में 2025 में राज्य सरकार के द्वारा बदले गए नाम। बिलासपुर पुराना नाम, नया नाम व्यासपुर कर दिया है। बिलासपुर का नाम बदलकर व्यासपुर। चूहड़पुर का नाम बदलकर चांदपुर कर दिया चीन में। उसके बाद दुर्जनपुर का नाम बदलकर सज्जनपुर कर दिया भिवाड़ी में। ठीक है। मोहम्मदाबाद का नाम बदलकर नया नाम प्रेम सुखनगर कर दिया सोनीपत में। मोहम्मदपुर माजरा पुराना नाम और नया नाम है बिरड़ माजरा झज्जर में। भारतीय महिला खो खो टीम के मुख्य कोच कौन है? डॉक्टर मुन्नी जून रोहतक से। राज्य में प्रस्तावित मेट्रो रिठाड़ा से कुंडली। 38वें नेशनल खेलों में 10 मीटर एयर प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई राउंड में, ठीक है, 639.9 अंक हासिल करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड राज्य की किस महिला निशानेबाज ने बनाया? वह रमिता कुरुक्षेत्र से। राज्य की किस दृष्टि बाधित बच्ची को 22 जनवरी को, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, गरिमा को, ये कहां से? महेंद्रगढ़ से। ब्रिटिश सरकार ने देश के किस व्यक्ति को माणक नाइटहुड से सम्मानित किया था? टाटा सन्स के चेयरमैन एन कृष्णन को। मोबाइल से ही सामान बेचने वाला प्रथम शहर कौन सा बन गया है? चंडीगढ़। राज्य के कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य में कितने हाथी पाए गए? 15। और यह हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। हरियाणा प्रथम एग्रो टूरिज्म का सेंटर कहां पर खोला गया? HAU हिसार में। यमुनानगर जिले के बिलासपुर गांव का नाम बदलकर व्यासपुर कर दिया गया। किस हरियाणा के शोध लेखक सख्त दिव्यांग को वर्ल्ड वाइड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? डॉक्टर कल्पना शर्मा को। उसके बाद राज्य के किस वैज्ञानिक को जेम्स मॉर्गन ली कोरियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर नरेश कुमार रावत को। महिला खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीमों
टीम का हिस्सा रही मीनू दत्तरवाड़ का संबंध राज्य के किस गांव से? इनका गांव है जी बिटमड़ा हिसार से। नाबार्ड ने हरियाणा को 2025 और 26 के लिए कितने रुपए का क्रेडिट प्लान दिया है? तो 3.1 लाख करोड़ रुपए का। राज्य के किस पर्वतारोही ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को को फतेह किया है? शिवांगी पाठक। और यह माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। राज्य में कितने शहरों में इलेक्ट्रिकल बस चलाई गई? 5 शहरों में। सबसे पहले चलाई गई थी पानीपत में। अंबाड़ा, सोनीपत, हिसार, रोहतक और रेवाड़ी। बिग इट बिग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? दीपा मलिक की। दीपा मलिक का संबंध कहां से? भैंसवाड़ा गांव से। ये पैरा ओलंपियन और 2019 में पहली भारतीय पैरा ओलंपियन खिलाड़ी बनी थी जिन्हें भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किसके दर्शन शामिल थे? महाकुंभ तीर्थ के। राज्य का सबसे स्वच्छ और संक्रमण मुक्त सिविल अस्पताल कौन सा? कुरुक्षेत्र का। हरियाणा ओलंपिक संघ के मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया है जस्टिस एच.एस. भल्ला को। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2025 में कितने अमृत सरोवर विकसित करने की बात कही गई है? 2200। राज्य सरकार के द्वारा 264वां मराठा शौर्य दिवस, ठीक है, मनाया गया कहां पर? काला अम्ब पानीपत में। काला अम्ब पानीपत में, ठीक है ही भाई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच भाई तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव कर रहा था और एक तरफ कौन था? अहमद शाह अब्दाली। हरियाणा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय दुधौला पलवल में। किस किस हरियाणवी को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का सदस्य नियुक्त किया गया? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध है गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, गोल्डन आर्म भी के नाम से भी इनको जाना जाता है, पानीपत के खंडरा गांव से। अमेरिका की किस मैगजीन ने नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने। पशुपति पंचमुखी मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। नवगठित राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन किसको बनाया गया है? हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को। अब बात करेंगे फरवरी महीने के करंट अफेयर की। सोनीपत हाफ मैराथन का आयोजन कब किया गया था? 9 फरवरी 2025 को डी कृष्ण दीनबंधु सर छोटू राम यूनिवर्सिटी के अंदर, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और ये हरियाणा का पहला क्या था? इंजीनियरिंग कॉलेज था। मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज 1987 में बना था। मुख्य अतिथि कौन रहे? श्री नायब सिंह सैनी। आईएएस, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? कैप्टन शुभांशु शुक्ला। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित और सरस्वती से जुड़ी धरोहरों के समग्र विकास के लिए राज्य में सरस्वती विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2015 को। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के महासचिव किसको चुना गया? रविंदर पान्नू को। भारतीय महिला व पुरुषों खो खो टीम ने किस देश को हराकर खो खो का वर्ल्ड कप जीता? नेपाल को। ठीक है, भारतीय महिला खो खो टीम की मुख्य कोच कौन है? डॉक्टर मुन्नी जून है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र प्रताप को। जेवलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा भी हाल ही में किस के साथ शादी में बंधे? तो टेनिस प्लेयर हिमानी मोर के साथ। ये लड़सोली गांव सोनीपत से संबंध रखती है, ये भी इंपोर्टेंट पर्सन है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा राज्य में कितने वार्डों में चुनाव प्रथम बार करवाए गए? 40 वार्डों में। वैरागी अभय सिंह का जन्म राज्य के किस गांव में हुआ था? तो सासरोली गांव झज्जर में हुआ था। वैरागी अभय सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। अमृत भारत योजना के तहत राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है? 40 का। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंडी डबवाड़ी अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। 118 करोड़ रुपए की लागत से राज्य की प्रथम हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? जींद में। राज्य की किस रेलवे कोच फैक्ट्री में वंदे भारत का निर्माण किया जाएगा? तो बराही रेलवे कोच फैक्ट्री सोनीपत में। राज्य में प्रथम हाइड्रोजन ट्रैक पर चलाई जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन किस ट्रैक पर चलाई जाएगी? तो ये सोनीपत से जींद के बीच। राज्य सरकार ने हाल ही में
किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावलों के निर्यात का फैसला किया? इंडोनेशिया के साथ। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने स्वयं सहायता समूह संचालित किए गए हैं? 58,797। पंचायतों में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? 35% का। हरियाणा स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव ओपेक्स बैंक खरगो बैंक के नए चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी। हरियाणा को कब तक प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। हरियाणा राज्य में पर्यावरण संरक्षण के में कौन कौन से पंच प्राण अपनाने का फैसला लिया? पौधारोपण, कपड़ों के थैलों का उपयोग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, अवशिष्ट पृथक्करण। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सिंगल बैडमिंटन का खिताब राज्य की किस महिला ने जीता? अनमोल खरब ने। किस भारतीय वंशी गायिका को त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? गायिका चंद्रिका टंडन को। राज्य में प्राचीन वशिष्ठेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? पेवा कुरुक्षेत्र में। राजा प्रद्युम्न जिनके नाम पर पेवा पड़ा था, उन्होंने इस प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर बालू की मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा होती है और पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता। पहले ये घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। भारत ने किस देश को हराकर, ठीक है, महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता? अफ्रीका को। पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में गोल्ड जीतने वाले, ठीक है, भारतीय हरियाणवी प्लेयर जिसे हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अरविंदर सिंह कैथल। हरियाणा राज्य के किस स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग बॉल तैयार की गई? करनाल में। अंडर 19 T20 विश्व कप की कप्तान किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बनाया गया था? निक्की प्रसाद को। अंडर 19, ठीक है, T20 क्रिकेट विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर त्रिशा गोगागंडी ने बनाया है। इन्होंने 309 रन बनाए। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप में 17 विकेट सर्वाधिक किसने ली? वैष्णवी ने। राज्य के किस व्यक्ति को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की स्थायी समिति सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया? अरविंदर कल्याण घरौंडा से एमएलए हैं और ये प्रेजेंट में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है। राज्य के किस विश्वविद्यालय में मशरूम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल में। देश का सबसे बड़ा शहीद स्मारक कहाँ पर बनाया गया है? अम्बाड़ा कैंट में। राज्य के किस खिलाड़ी को कोको वर्ल्ड कप में पोलैंड के मुख्य प्रबंधक के रूप में काम किया? कृष्ण गोयल। प्रो बॉक्सिंग में वर्ल्ड टाइटल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मनदीप जांगड़ा सिरसा से। टेस्ट मैच में सबसे तेज 194 गेंदों पर 2 राष्ट्र तक बनाने वाली महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा कहाँ से है? रोहतक से। राज्य सरकार ने कितनी महिलाओं को ड्रोन दीदी के लक्ष्य आधारित किए हैं? 5,000 की। राज्य सरकार द्वारा महाभारत की थीम पर मल्टीमीडिया प्रणाली पर 205 करोड़ की लागत से अनुभव केंद्र निर्माण कहां पर किया जा रहा है? अनुभव केंद्र का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो ज्योतिषर नामक स्थान पर किया जा रहा है। राज्य जैव विविधता बोर्ड व द नेचर कंजर्वेशन इंडियन सॉल्यूशन के द्वारा अरावली ग्रीन वॉल पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ में किस अस्पताल में हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ ब्लड बैंक के खिताब से नवाजा गया? तो लोकनायक जयप्रकाश, ठीक है, नारायण नागरिक अस्पताल कुरुक्षेत्र। राज्य सरकार के द्वारा अनाज, किन्नू, फल सब्जियां खरीद और बिक्री के लिए मार्केट यार्ड की स्थापना की है अबू शहर सिरसा में। राज्य के किस खिलाड़ी ने रणजी क्रिकेट में 10 विकेट हासिल किए? अंशुल कंबोज ने। अंशुल कंबोज ने रोहतक के लाली क्रिकेट स्टेडियम में चौधरी बंसीलाल के नाम पर खेलते हुए 14 नवंबर 2024 को केरल के खिलाड़ियों को पेविलियन का रास्ता दिखाया था। 10 खिलाड़ियों को। हरियाणा में कुल कितने पुलिस थाने हैं? ठीक है, 429। हरियाणा में साइबर क्राइम पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 29 है। हरियाणा में रेलवे पुलिस के कुल थानों की संख्या कितनी? 16। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर? पंचकुला में। हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर? अम्बाड़ा में।
हरियाणा में कुल कितने ट्रैफिक पुलिस के थाने हैं? 25। हरियाणा में महिला थाने कितने हैं? 23। राज्य का पहला महिला गुलाबी थाना मनसा देवी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पंचकुला में स्थापित किया गया था 28 अगस्त 2015 को। राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 7। राज्य की किस पुलिस कमिश्नरी को सर्वाधिक 36 पुलिस थाने हैं? गुरुग्राम के। राज्य की किस पुलिस कमिश्नरी में सबसे कम 9 पुलिस थाने? पंचकुला में। 1844 में दिल्ली कूच करने वाले ब्रिटिश फौज ने जब अम्बाड़ा में पड़ाव डाला तो इसमें शामिल भारतीयों ने किस मंदिर की स्थापना की थी? हाथी खाना कैलाश मंदिर अम्बाड़ा का। प्रयागरी शिवालय मंदिर स्थित है हिसार में। झारखंडी मंदिर स्थित है करनाल में। प्राचीन शमशान वाला शिव मंदिर कहाँ पर है? वेस्ट कॉलेज रोड रोहतक में। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। किसने 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की? वह हरियाणा। इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों से कुल 1350 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। हरियाणा के कुल 172 खिलाड़ी थे, जिनमें से 113 खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किया। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष आरती राव, ये प्रेजेंट में हरियाणा की स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के महासचिव ज्योति चावड़ा। किस जीव वैज्ञानिक और वन्य जीव संरक्षण महिला को टाइम वेमन ऑफ द ईयर 2025 के लिए सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन, असम असम से। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के द्वारा अल्पकालिक नीतिगत दर रेपो दर को कितने प्रतिशत कटौती की गई? 0.25। वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? 6.25%। हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसको बनाया गया है? ठीक है, अनुराग रस्तोगी को। प्रदेश के 13 जिलों के कितने गांव में सेम की समस्या से जूझ रहे हैं? 686 गांव। राज्य के किन किन जिलों में सेम मुक्त घोषित किया गया है? सिरसा और गुड़गांव। प्रदेश के कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग सेम? 8%। राज्य के किस जिले में 2025 के अंत तक सेम मुक्त घोषित करने का लक्ष्य है? फतेहाबाद को। राज्य सरकार ने सेम से ग्रस्त पंचायती जमीन पर किसकी खेती पालन करने का सुझाव दिया गया? झींगा पालन का। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 40 शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? वसीम जाफर। वसीम जाफर 150 से अधिक रणजी ट्रॉफी खेलने वाले वह रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर है। राज्य के किस शहर में रंगमंच कला की राजधानी के नाम से जाना जाता हुआ है? हिसार। हिसार में रंगमंच से जुड़े, ठीक है, प्रमुख ग्रुप व उनके संस्थापक अभिनय रंगमंच मनीष जोशी, हिसार रंग मंडल अनूप मिचू, ठीक है, रंग प्रयास लोकेश मोहन खट्टर, सवांग ओपेरा डॉक्टर सतीश कश्यप, ठीक है, जोखा गुलशन, ठीक है, भूटानी। मलेशिया में आयोजित पैरा तीरंदाजी, ठीक है, एशिया कप में राज्य के किस तीरंदाज ने 3 पदक जीते? तो रविंदर सिंह कैथल से, और इनको इसी साल भाई पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया है। किश्ती बादवानी और अकेला लैंप पोस्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? रेशमा कल्याण। रेशमा कल्याण हरियाणा विधानसभा के स्पीकर अरविंदर कल्याण की पत्नी है। इंडो सरसैनिक भारतीय इस्लामिक पश्चिमी वास्तु कला तत्वों का मिश्रण वास्तु शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। भाई उदय सिंह की अतिथि गृह स्थापित किया गया पेवा कुरुक्षेत्र में। शाही कब्रिस्तान विशाल मकबरा परिसर राज्य में कहां पर है? तावड़ू नू में। राज्य में विश्व प्रसिद्ध बोस्ती मस्जिद कहां पर? गुना फतेहाबाद में। ब्रिटिश कालीन एसडीएम आवास राज्य कहां पर स्थित है? कैथल में। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा की रणजी टीम के कैप्टन कौन है? अंकित कुमार। हरियाणा राज्य खो खो संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया? वर्तमान में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को। राज्य के किस पुलिस इंस्पेक्टर को डीजीपी उत्तम सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? अरविंदर सिंह को। हरियाणा राज्य में हैक क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र कहां पर? मुरथल सोनीपत में। हरियाणा में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
किसे बनाया गया? अरुण गुप्ता को। आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगा स्पिनर पंजाब किंग्स 11 ने 18 करोड़ में किसको खरीदा? युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल कहाँ से? चीन से। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और तकनीकी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह 10 मार्च को। मुख्य अतिथि कौन थी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और ये कहाँ पर? हिसार में। राज्य में कुल कितने पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है? 500 से अधिक। देश के कुल पक्षियों की प्रजाति का कितने प्रतिशत भाग राज्य में पाया जाता है? 40%। जींद के किस गांव की बेटी रेखा गुप्ता को, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया? तो ये नंदगढ़ गांव है, जुलाना तहसील जींद की। नंदगढ़ गांव, जुलाना तहसील जींद की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विवाह, ठीक है, बोध गला चरखी दादरी में हुआ है। दिल्ली सरकार में पहली बार मंत्री बने मनजिंदर सिरसा का संबंध बाजका गांव है सिरसा से। हरियाणा के 11 नेताओं को दिल्ली विधानसभा में का चुनाव कितने नेताओं ने जीता? 7 ने। बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम की राष्ट्रीय रेटिंग में हरियाणा का स्थान कौन सा रहा? प्रथम। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस प्रथम स्थान पर है। साइबर हेल्पलाइन पर 100% कॉल रिसीव करने में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक शिवास कविराज है। हरियाणा काडर के किस पूर्व आईएएस व मुख्य सचिव को भारतीय चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? डॉक्टर विवेक जोशी को। देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार। 350 दरवाजों के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, कुंगा कोठी किस जिले में स्थित है? जींद में। इस कोठी का निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह के कार्यकाल में 1837 से 1864 के बीच में करवाया गया। 41वां राज्य स्तरीय पशु मेला, पशु प्रदर्शनी का आयोजन 9 से 11 मार्च कुरुक्षेत्र के बीच किया गया। इस इंडियन कोस्ट गार्ड में सम्मिलित राज्य के कितने जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? 3। ऋषि डागर छापर झज्जर से, मोहित यादव सोना गुरुग्राम से, सुमित हिसार से। राज्य सरकार के द्वारा किस गांव की 67 एकड़ भूमि पर जमीन पर गुरु जम्बेश्वर चिंकारा सामुदायिक आरक्षित घोषित किया? तो ये लस गांव भिवानी है। इस सामुदायिक क्षेत्र में चिंकारा हिरण और मरुथली लोमड़ी, मॉनिटर लिजार्ड यानी कि गो, ठीक है, सांडा यानी कि स्पाइनटेल लिजार्ड का संरक्षण किया जाएगा। डेरा साधान गीसपंथी किस राज्य में स्थित है? तो निर्जन गांव जींद में। यह डेरा 162 वर्ष पहले विक्रमी संवत 1918 में संत नेकी रामदास के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में इस डेरे का संचालन इस पंथ की 5वीं पीढ़ी संतरा गौनंद के द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा में प्रेस एडवाइजरी कमेटी का प्रधान किसको बनाया गया? तो चंद्रशेखर धरनी को। राज्य के किस कुलपति को आउटस्टैंडिंग वीसी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर या प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को। और ये वर्तमान में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के क्या है? वाइस चांसलर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2024 में 180 देशों में भारत भ्रष्टाचार की सूची में कौन से स्थान पर है? 96वें स्थान पर। राज्य में कुल पशु चिकित्सा केंद्रों की संख्या कितनी है? पशु चिकित्सालयों की संख्या है 1079। ठीक है, किस देश के अध्यापकों को शिक्षा में दक्ष बनाने में हरियाणा मदद करेगा? श्रीलंका के। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? कर्नाटक। पुरातात्विक स्थल बालू किस में है? कैथल में। हरियाणा के छात्रों के लिए प्री वैन विभाग द्वारा फ्री बस पास सुविधा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 150 किलोमीटर। रामेर सांगी का संबंध किस जिले से है? इनका गांव गद्दी खेड़ी रोहतक से है। 97वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन 3 मार्च को लॉस एंजलिस यूएसए में किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी मिक्की मेडिसन, ठीक है, अनोरा से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंडी ब्रैंडी फिल्म द ब्रूथलिस्ट से। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा के अलावा बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रीन, बेस्ट प्ले, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी के अवार्ड जीते हैं। विश्व एथलेटिक्स का प्रमुख किसको बनाया गया है? सेबेस्टियन को।
क्रिकेट को 1900 ओलंपिक के बाद पहली बार किस ओलंपिक में शामिल किया गया है? 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा किया है? आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को। वर्तमान में देश में 26 नवरत्न कंपनियां। राज्य की प्रसिद्ध खिलाड़ी को पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनु भाकर। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा के द्वारा रचित जय जय हरियाणा गीत के गायक कौन है? डॉक्टर श्याम शर्मा। किस गीत गीत का संगीत पारस चोपड़ा ने तैयार किया है और इसे मालविका। इस गीत का संगीत पारस चोपड़ा ने तैयार किया है और इसको निर्देशित किया है मालविका पंडित ने। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? विदर्भ ने। उप विजेता कौन रहा? केरल रहा। राज्य में ग्रीन शमशान घाटों की अवधारणा का जनक किसको माना जाता है? इसके गुलाटी को। सिरसा में ग्रीन शमशान घाटों में प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर राम जी जयमल कार्य कर रहे हैं। शशि कासा का संबंध किस खेल से? हॉकी से। ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज क्रिकेट 2025 डिकेट स्किल रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का स्थान देश में 9वां, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर दिल्ली है। जागरण फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2025 में कहाँ पर किया गया? हिसार में 28 फरवरी से 2 मार्च। मुख्य अतिथि यशपाल शर्मा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार को बनाया गया। उपाध्यक्ष सतीश कुमार है और भाई नए सचिव डॉक्टर मुनीश नागपालक। प्रदेश सरकार ने राज्यों को कब तक एल्युमिनियम मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। लाडो राइट्स पुस्तक का लेखक कौन है? बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जागलान। राज्य की किस 106 वर्षीय महिला को बीबीसी स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? रमाबाई, ठीक है, कादमा भिवानी से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया? यमुनानगर को। दूसरे स्थान पर कुरुक्षेत्र, तीसरे पर भिवानी। हरियाणा राज्य में कितने नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? 44। राज्य सरकार के द्वारा नया बाल भवन स्थापित किया जाएगा चरखी दादरी में। हरियाणा एचबीएससी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1969 में। नए चेयरमैन और अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर पवन शर्मा। गांव है डूमर का, ठीक है, जींद। हाल ही में कहाँ पर निवास करते हैं? जुलाना में। उपाध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार, ठीक है, शाहपुर जींद से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम का आयोजन कहाँ पर किया गया? प्रोग्राम का आयोजन किया गया पंचकुला में। मुख्य अतिथि थे नायब सिंह सैनी। सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 किसको दिया गया? शांतारंगा करनाल, 5 लाख। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 2025 वाला शर्मा, ठीक है, हिसार, ठीक है, और रेखा धीमान जींद को 1.5 लाख। कल्पना चावला शौर्य, ठीक है, अवार्ड 2025 मीनू काली रावण हिसार। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 कमलेश अरोड़ा अंबाड़ा। राज्य की किस कंपनी के द्वारा मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र 140 एकड़ में स्थापित किया गया? फ्लिपकार्ट। राज्य के किस जिले में 225 एकड़ में डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? करनाल में। राज्य के किस जिले में इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? रोहतक में। एनसीआर में पढ़ने वाले जिलों को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया गया 14 जिलों को। राज्य सरकार के द्वारा आईएमटी विकसित की जाएगी 10। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न शहरों में कितने नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे? 41। 5वें बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में राज्य की किस बेटी ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता? चेतना सारसर, तालाब गांव झज्जर। हरियाणा के बिरजपुर कांड पर आधारित वेब सीरीज कांड के लिए चेतना सरकार को यह अवार्ड प्रदान किया गया। राज्य के 2024 के महत्वपूर्ण सुषमा स्वराज अवार्ड वंदना शर्मा को। इंदिरा शक्ति महिला पुरस्कार नंदिनी रेवाड़ी को। बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार वंदना भारद्वाज पंचकुला को। श्रेष्ठ महिला कर्मचारी सुमन सलूजा बरवाड़ा हिसार को। चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है, डाक मतदान के लिए न्यूनतम
ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल ने 2023 में बच्चों के पोषण में सुधार पर किस जिले के उपायुक्त को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया? फरीदाबाद। सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात 2023 में हरियाणा राज्य के राज्यपाल ने किस जिले के उपायुक्त को सम्मानित किया? वो है पलवल। हरियाणा चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को चुनाव आइकन बनाया? राजकुमार राव को। सी ने आर्ट्स और वर्कर वेलफेयर फेडरेशन का मुख्यालय पंचकुला में। प्रदेश में संत रविदास स्मारक स्थापित किया जाएगा उमरी कुरुक्षेत्र में। राज्य द्वारा हरको, ठीक है, फेड का नया चेयरमैन किसको बनाया गया? वेद प्रकाश कुला फतेहाबाद। हरियाणा की किस सगी बहनों ने, ठीक है, चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस का स्वर्ण पदक जीता? गीता और रितु यादव गुरुग्राम से। हरियाणा के केस कला और कौशल विकास बोर्ड का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? यशपाल ठाकुर को। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणवी को सम्मानित किया? यतिन भास्कर दुग्गल को। 14वीं सीनियर महिला हॉकी 2024 का खिताब किसने जीता? हरियाणा में। द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में राज्य के कितने विश्वविद्यालयों को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को। 17वां पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब 2024 का हरियाणा ने जीता। एवरीडे कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। किस हरियाणवी को डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? मानसी गुप्ता को। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के नए चेयरमैन किसको बनाया गया? नरेश जांगड़ा को। हरियाणा अनुसूचित जाति का आयोग किसको बनाया गया? ठीक है, डॉक्टर रविंदर, ठीक है, बलियाला को। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? नीरज चोपड़ा को। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन दिनेश शर्मा गुरुग्राम। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में से हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस का प्रदान किया गया 13 मार्च 2025 को। और हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या है? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। 11वीं मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया 11 से 23 मार्च सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घोंडा करनाल में। राज्य के किस स्थान पर सबसे बड़ा 1008 कुंडलियान महायज्ञ का आयोजन किया गया? केशव पारव यज्ञशाला कुरुक्षेत्र में। संत आयोजक थे श्री संबलकर जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती। राज्य में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का आयोजन किया गया 24 से 24 मार्च 2025 को ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में। मुख्य अतिथि रहे CR पाटिल जो प्रेजेंट में हरियाणा के जल शक्ति मंत्री है। अंडर, ठीक है, 23 राष्ट्रीय बाल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा ने किस राज्य को हराकर प्रथम राष्ट्रीय खिताब जीता? पंजाब को। ठीक है, हरियाणा के कितने जल स्तर ब्लॉक डार्क जोन की श्रेणी में? 107। हरियाणा के 14 जिलों के 1647 गांव पंचायतों को भी गिरते भूल स्तर के लिए डार्क जोन सूची में सम्मिलित किया गया। 2024 में भारत सरकार की गति भू जल संसाधन अनुमान रिपोर्ट वार्षिक भू जल पुनर्भरण कितने मिलियन हो गई है? ये 10.34 बिलियन क्यूबिक हो गया। हरियाणा मुक्केबाजी संघ का सचिव किसको बनाया गया? रविंद्र पुन्नो को। अंडर 20, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली प्रथम राज्य की खिलाड़ी कौन बनी? अंतिम बंगाल। वर्ल्ड हैप्पीनेस में पहले स्थान पर फिनलैंड, भारत 118वें पर। 18 मार्च 2025 को साई सेंटर फिट इंडिया सम्मेलन, ठीक का आयोजन कहाँ पर करवाया गया? सोनीपत। और ये सोनीपत के चौहान जोशी गांव में है। राज्य के किस जन्माष्टमी योगेश्वर का संबंध किस जिले से है? अम्बाड़ा से। हॉकी के लिए प्रसिद्ध गांव कलावली का संबंध कहाँ से? रेवाड़ी के लिए। राज्य एमच्योर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? श्री कृष्णलाल राव पवार। हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? दिग्विजय चौटाला। इंडियन प्रीमियम लीग 18वें सीजन में, ठीक है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? ठीक है, 12 ने। युजवेंद्र चहल चीन से। शाहबाद शाहबाद अहमद नूर से। दीपक हुड्डा रोहतक से, ठीक है, राहुल तेवतिया फरीदाबाद से। मोहित शर्मा फरीदाबाद से। जयंत यादव गुरुग्राम से, ठीक है, नमन धीर अम्बाड़ा से। गुरजन गुरजनप्रीत सिंह अम्बाड़ा से। निशांत सिंधु हिसार से। अंशुल कंबोज
करनाल से, वैभव अरोड़ा अम्बाड़ा से, मोहित राठी रोहतक से। यूथ कबड्डी विश्व कप प्रतियोगिता का 17 मार्च 2025 में आयोजन कहाँ पर किया गया? इंग्लैंड में। राज्य के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी राज्य के प्रसिद्ध खिलाड़ी अरस सरोहा का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। राज्य में अंबाला और करनाल में के बाद ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? बहादुरगढ़ में। अब बात करते हैं अप्रैल के करंट अफेयर की। 4 अप्रैल को देश के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजकुमार को का क्या हो गया? निधन हो गया। हरियाणा फिल्मोत्सव 2025 का आयोजन 4 अप्रैल को मैं ऋषि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में किया गया। हरियाणा के युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता मंत्री और खेल मंत्री गौरव गौतम के द्वारा, ठीक है, स्काई थ्रोन 2.0 का चरण 5 से 27 अप्रैल 2025 के उद्घाटन समारोह का आयोजन शुभारंभ कहाँ पर हुआ? हिसार में। उद्घाटन नायब सिंह सैनी। थीम एक साइकिल यात्रा नशा मुक्त के नाम से। समापन 27 अप्रैल को। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने आईआईटी के साथ डाटा संचालित सड़क सुरक्षा हस्तक्षेप के लिए, ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के। आईआईटी मद्रास। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से 14 अप्रैल 2025 को कहाँ के लिए प्रथम उड़ान उड़ी? तो ये उड़ी अयोध्या के लिए। मार्च 2025 में राज्य का लिंग अनुपात कितना रहा? 909 रहा। ठीक है। जलवायु परिवर्तन में किए गए रिसर्च में राज्य के किस वैज्ञानिक को पेरिस इन्फ्लेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? विकास दामू, गांव सिसवाड़, हिसार से। नेक्स्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध भारत के किस व्यक्ति को सोनी बीबीसी अर्थ ने अर्थ चैंपियन सम्मान से सम्मानित किया? राकेश खत्री। हरियाणा ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? मीनू बेनीवाल को। हरियाणा ओलंपिक संघ के नए महासचिव कृष्णलाल, ठीक है, पवार को। 18वीं शताब्दी में पठान शैली से निर्मित घुमट बिहारी का गुंबद कहाँ पर है? में। राज्य सरकार के द्वारा सूरजमुखी का तेल की तिल की तेल मिल कहाँ पर स्थापित की जाएगी? कुरुक्षेत्र में। राज्य के किस विश्वविद्यालय ने छात्र स्वदेशीकरण, शोध और विकास के क्षेत्रों में सेना का दक्षिण और पश्चिमी कमांड शोध करेंगे? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार। राज्य में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन वाला जिला जैसे राज्य में बिजली के उत्पादन में दूसरा स्थान किसका? यमुनानगर का। बैल भिवानी में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था? नूर कसाई के द्वारा। ठीक है। किस हिंदी के प्रसिद्ध कवि और कथाकार को 59वें, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल और ये छत्तीसगढ़ से। विनोद कुमार शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यासकार है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर क्या? 104। हरियाणा माटी कला बोर्ड के नए अध्यक्ष जिनका रोहतक के लाखड़ माजरा में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, ईश्वर सिंह मालवाल। हरियाणा अपना राज्य गीत बनाने वाला देश का 11वां राज्य बन गया। हरियाणा के राज्य गीत को पानीपत के बाल किशन शर्मा के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर श्याम शर्मा ने आवाज दी है। पारस चोपड़ा ने संगीतबद्ध किया है और रोहतक की मालविका पंडित ने इसे निर्देशित किया गया है। एशियन रेसलिंग में 97 किलोग्राम में ग्रीको रोमन प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता? नितेश पानीपत। प्रसिद्ध नाटक प्रशंसित सैया भाई कोतवाल, उल्टी अजामत, ठीक है, सत्याग्रह पोस्टर, बाबूजी ठीक कहते हैं इत्यादि नाटकों के रचनाकार प्रसिद्ध रंगकर्मी कौशल भारद्वाज का संबंध भिवानी से। मेघदूत थिएटर ग्रुप के जनक किसको कहा जाता है भाई? ये माना जाता है रंगकर्मी, ठीक है, कौशल भारद्वाज को। राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, बच्चों के बस्तों का बोझ निर्धारित किया गया है। 1 से 2 क्लास के लिए 1.5 किलोग्राम, 3 से 5 के लिए 2 से 3 किलोग्राम, 6 से 7 के लिए 4 किलोग्राम, 8 से 9 के लिए 4.5 किलोग्राम और 10वीं के लिए 5 किलोग्राम। राज्य की महिला शूटर ने अर्जेंटीना में, ठीक है, आईएफएस वर्ल्ड शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, वो सुरुचि फोगाट।
राज्य के 7वें पोषण पखवाड़े 2025 का आयोजन 8 से 22 अप्रैल 2025 के बीच किया गया। भारत के न्यूरोलॉजिकल और ठीक है इक्विलो बायोमेट्रिक्स सोसाइटी के द्वारा करनाल में आयोजित ठीक है मिडस्कोन 35वें नेशनल इवेंट में राज्य के किस सिविल हॉस्पिटल को आईएनटी विभाग के चिकित्सकों ने प्रथम स्थान हासिल किया? वह पंचकुला। पंचायती उन्नति सूचकांक में राज्य की वह पंचायत जो 71.49 ठीक है अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रही वो संजोली ग्राम था। इस सूचकांक में तेलंगाना राज्य के ठीक है बरनापुर ग्राम पंचायत ठीक है को 84.09 पॉइंट के साथ नंबर 1 ग्राम पंचायत चुनी गई। हरियाणा बच्चों के आधार पर नामांकन में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला हरियाणा को। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के द्वारा करनाल में तैयार की गई जौ की छिलका रहित किस्म का नाम क्या है? DWRP 223। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ठीक है करनाल में है और निर्देशक कौन है? डॉक्टर रतन तिवारी। शहर दर शहर जमाने में हम जैसी यादगार कृतिकों की लेखिका के रूप में प्रसिद्ध राज्य के गुरुग्राम के रहने वाली प्रसिद्ध हिंदी लेखिका का भी हाल में निधन हो गया। इनका नाम डॉक्टर निर्मल जैन है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2025 पर राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान सम्मेलन का आयोजन ताऊ देवीलाल सेक्टर पंचकुला में किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अध्यक्षता की विकास और पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पवार ने। राज्य की प्रथम कंप्लीट स्ट्रीट सड़क पुल 2.4 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी का निर्माण कहां पर किया गया? गुरुग्राम में। राज्य की प्रथम ग्राम पंचायत जिसे सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का दर्जा दिया गया वह ग्राम पंचायत है बस्ताड़ा पानीपत। राज्य की वह पंचायत जिसने तीसरी बेटी के जन्म पर 5100 रुपये की सुगंध राशि प्रदान की वह ब्यासपुर ग्राम पंचायत यानी कि बिलासपुर जिसका नाम बदलकर ब्यासपुर कर दिया गया। मारुति सुजुकी 800 के जनक ठीक है ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है 25 दिसंबर 2024 को। HAU के नए कुलपति किसको बनाया गया है? ठीक है PR कंबोज को। हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? जज्जर में। राज्य के किस जिले में ठीक है कैपिटिव सोलर प्लांट स्थापित किया गया? अम्बाड़ा में। हरियाणा की प्रथम बालिका पंचायत का गठन कहां पर किया जाएगा? बरसीन गांव फतेहाबाद में। डेयरी अनुसंधान संस्थान का करनाल का 21वां दीक्षांत समारोह कब आयोजित किया गया? 22 अप्रैल को। मुख्य अतिथि थे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वर्तमान निर्देशक कौन है? डॉक्टर धीर सिंह। एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता? हिमांशु ने। भारतीय सेना में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस में महत्वपूर्ण ब्रीफिंग देने वाले और एयर विंग कमांडर वोमिका सिंह ठीक है राज्य के किस गांव की बहू है? तो गांव बापोड़ा भिवाड़ी की। वोमिका सिंह का जन्म लखनऊ में था। DNA जांच करने वाली प्रदेश की दूसरी फोरेंसिक लैब कहां पर स्थापित की जाएगी? पौंसी ठीक है FSL लैब गुरुग्राम में। DNA की जांच करने वाली पहली फोरेंसिक लैब मधुबन करनाल में। हरियाणा फोरेंसिक लेबोरेटरी के निर्देशक OP सिंह है जो पुलिस महानिदेशक है। एक्सियोम 4 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले भारतीय ग्रुप कैप्टन कौन है? शुभांशु शुक्ला। राज्य के किस विश्वविद्यालय को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च रैंकिंग 2025 और 26 में भारत का सर्वश्रेष्ठ सरकारी भू विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला? वो है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रेजेंट में चांसलर है सोमनाथ सचदेवा। करंट अफेयर मई की बात करें भारत में मृत्यु दर पर नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन 2019 से 2011 के अनुसार हरियाणा में मातृत्व दर 110 से घटकर कितनी होगी? 106 भाई।
हरियाणा राज्य में संस्थागत प्रसव 2024 में और स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार बढ़कर कितनी होगी भाई? 98.3। ठीक है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। इस पुस्तक का विमोचन 9 मई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ठीक है। लखी बंजारे का डेरा और प्रसिद्ध कुकड़ा बाबा का डेरा राज्य के कहाँ पर स्थित है? आसन गांव, पानीपत में। ठीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी और विश्वकर्मा कौशल विद्यालय के संस्थापक कुलपति, जिसे हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में आयोजित एक समारोह में विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया, डॉक्टर राज नेहरू। विश्व की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक एक माउंट अन्नपूर्णा पर तिरंगा फहराने वाला हरियाणा का पर्वतारोही, ठीक है, नरेंद्र कुमार गांव मिंगनी खेड़ा हिसार से है भाई ये। सॉरी, हरियाणा से है और ये रेवाड़ी जिले से है भाई। ठीक है। हरियाणा में सबसे कम वजन वाले बच्चों का अनुपात, ठीक है, 29.4 से घटकर 21.4 रहेगा। हरियाणा में जन्म के समय बोनापन 34% से घटकर 27.5 रहेगा। हरियाणा में राज्य स्तरीय परशुराम जयंती का आयोजन, ठीक है, 20 मई को गांव पैरावर रोहतक में किया गया। राज्य के किस बच्चे का नाम मात्र 8 मई माह और 23 दिन में मुंह से 8 दांत निकलने का रिकॉर्ड ठीक है, वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया गया? ये रुद्रांश है उचाना चीन से भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बिहार में। ठीक है। शुभांकर क्या था? गज सिंह भाई। ठीक है। गज सिंह। अब की बार इन खेलों में हरियाणा के 340 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 22 खेलों में। इन खेलों का प्रथम बार आयोजन 2018 में दिल्ली में हुआ था। इन खेलों का आयोजन 2021 में पंचकुला हरियाणा में हुआ था। हरियाणा ने 2018 और, ठीक है, 2021 के इन गेमों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चंडीगढ़ में पुरातात्विक विभाग के निर्देशक की निगरानी राज्य के पुरातात्विक स्थल अग्रोहा की खुदाई कार्य चलाया जा रहा है। कोमाई, ठीक है, ओथिलू कुबाई के नेतृत्व में भाई। ठीक है। राज्य के किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई गुप्त काल के तथ्य मिले? अग्रोहा टीले में। हाल ही में किन किन गांव का नाम बदला गया? दनाना, अदलालपुर सोनीपत का नाम शिवगिरी कर दिया। मोहम्मदाबाद सोनीपत का नाम प्रेम सुखपुर कर दिया। बिलासपुर का नाम भाई ब्यासपुर कर दिया और दुर्जनपुर का नाम सज्जनपुर। 14 मई को संजीव खन्ना के स्थान पर देश के नए सीजीआई कौन बने? जिस बी आर गवई। आयुष्मान पैनल में राज्य के किस जिले में सर्वाधिक 173 अस्पताल हैं? हिसार में। राज्य में अब तक बने कुल आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या कितनी? 1,61,59,707। राज्य में आयुष्मान पैनल पंजीकृत की कुल संख्या कितनी है भाई? इतनी है। ठीक है। 1677। सार्वजनिक अस्पताल 503 और निजी अस्पताल कितने हैं? ठीक है, 1174 भाई। आयुष्मान कार्ड में सबसे ज्यादा पंजीकृत अस्पताल, ठीक है, 30 मात्र मेवात जिले में। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। आयुष्मान वंदना कार्ड योजना के तहत तहत किस वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को निःशुल्क स्वास्थ्य प्रदान किया जाएगा? वो है 70 वर्ष। केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? 27 सितंबर 2018 को। हरियाणा सरकार के द्वारा 1.8 लाख से कम वार्षिक आय वाले लोगों को आयुष्मान भारत योजना के स्थान पर कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? चिरायु। और ये 17 नवंबर 2022 से। राज्य राज्य सरकार के द्वारा नाडा साहिब से पोंटा साहिब सड़क का नाम सिखों के किस गुरु के नाम पर रखा गया? गुरु गोविंद सिंह के। यमुनानगर मेडिकल कॉलेज का नाम राज्य सरकार के द्वारा किस, ठीक है, सिख गुरु के नाम पर रखा? गुरु तेग बहादुर के नाम पर। ठीक है। राज्य में प्रथम मार्शल आर्ट स्कूल खोला जाएगा? लोहगढ़ यमुनानगर में। हरियाणा राज्य कि किस नगर निगम में सर्वाधिक प्रॉपर्टी आईडी स्थापित है? यमुनानगर, दूसरे पर हिसार, तीसरे पर पानीपत। राज्य में वर्तमान बड़े मेगा और अल्ट्रा मेगा स्टोरों की संख्या 335 है। वर्तमान में राज्य में लघु, सूक्ष्म और मध्यम MSMI की संख्या कितनी? 11.27 लाख। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र कल्याण ने विधानसभा में 12 समितियों का गठन किया। वो 13 समितियों का, सॉरी भाई, 13 समिति, 12 नहीं 13 समिति, माफी चाहेंगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चौधरी आफ्ताब अहमद, प्राकलन समिति के प्रमोद
कुमार विज सार्वजनिक उपक्रम समिति के राजकुमार गौतम, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा कल्याण समिति के अध्यक्ष है भगवान दास, सरकारी आसवान समिति के अध्यक्ष है भारत भारत भूषण बत्रा, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष कौन है, विनोद भैणा, ठीक है। जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली और लोक निर्माण में लोक निर्माण और भवन व सड़क के लिए, ठीक है, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं राजकुमार कश्यप, नियम समिति के अरविंद कल्याण, विशेषाधिकार समिति के मूलचंद शर्मा, आवास समिति के कृष्णलाल मिड्ढा, याचिका समिति के घनश्याम दास, अधीनस्थ विधान समिति की कृष्णा गहलावत। अब बात करते हैं भारत के महापंजीयक द्वारा जारी की गई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 की रिपोर्ट, ठीक है, जारी हुई 10 मई 2025 को। प्रजनन दर 2.0 रही, मृत्यु दर 9, ठीक है 3 रही, शिशु मृत्यु दर भाई, ठीक है 27 रही 100 पे। नवजात मृत्यु दर कितनी रही 19, 5 वर्ष से कम आयु के बालकों की मृत्यु दर कितनी रही, ठीक है 31। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय हरियाणवी लोक नृत्य कलाकार लीला रानी का संबंध किस स्थान से है, शक्तिनगर रोहतक से। हरियाणा के स्कूलों में किसकी मदद से हर्बल गार्डन विकसित किए जाएंगे, तो स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड हरियाणा के सहयोग से, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। राज्य के किस दृष्टि बाधित, ठीक है, व्यक्ति को स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक विकसित की है, तो वो है नेहा सिन्हा पंचकुला। केंद्रीय ऊर्जा आश्वासन और शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी किसको बनाया गया है, उसका ओएसडी बनाया गया है किसको, मोहित सोनी को। केंद्रीय मंत्री मनोहर, ठीक है, लाल खट्टर के निजी सचिव नवीन कौशिक और मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कटारिया को नियुक्त किया गया। राज्य सरकार के द्वारा वायु प्राण देवता योजना, ठीक है, वायु प्राण देवता योजना, ठीक है, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों के लिए 3,000 रुपये कर दी गई है। हरियाणा राज्य कला परिषद का मुख्यालय कहाँ पर खोला गया, कुरुक्षेत्र में खोला गया है, ठीक है। तीरंदाजी कंपाउंड शैली के प्रसिद्ध राज्य खिलाड़ी कौन है, ये ऋषभ यादव हैं। तलवारबाज सचिन का संबंध कहाँ से, पानीपत से। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने राज्य के किस गांव में नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की है, तो यह है माड़ोती रांगड़दान रोहतक में। एमडीयू के कुलपति कौन है, प्रोफेसर राजवीर सिंह। पंचायती राज दिवस पर, ठीक, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस पुरस्कार की घोषणा की, मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार की घोषणा की, जिसके तहत 51 लाख, 31 लाख और 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने, अजय कुमार। टेरिटोरियल आर्मी में एथलीट नीरज चोपड़ा को किस मानक उपाधि से सुशोभित किया गया, तो लेफ्टिनेंट कर्नल से। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया, हरमनप्रीत सिंह को। हरियाणा रोडवेज की बसों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्थान पर अब कौन सा संदेश लिखेगा, जानवरों पर दया करो। बिहार 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 में आयोजित 7वें खेलो यूथ गेम्स 2025 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा, ये स्थान रहा दूसरा। इन खेलों में 39 गोल्ड 27 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज जीते। इस बार प्रदेश के 340 खिलाड़ियों ने 27 खेलों में से 22 खेलों में भाग लेकर 19 में जीत दर्ज की। इन खेलों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। पिछले वर्ष हरियाणा के खिलाड़ियों ने 14 से ज्यादा पदक अपने नाम किए थे। तो ये था हरियाणा का करंट अफेयर। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और यदि आप हरियाणा सीईटी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को पढ़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।